चौहान के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा कि पहले दिन हमें पीछे हटना पड़ा था, बीजेपी ने उनके बयान को पकड़ लिया, कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करू नाही देणार नाही तुम्हाला। ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। चौहान ने विवाद के बाद आज तक से खास बातचीत में अपनी सफाई भी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई, और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसका एक कारण ये है कि शायद हम पाकिस्तान की ताकत जो कि चीन के मदद से बहुत बढ़ गई थी, तो उसका हमें अंदेशा नहीं हुआ है। इसके कारण ये था कि जैसे कोई हवाई जहाज़ हमारा उड़ान भरता है तो 1 सेकंड के अंदर चीन को पता चल जाता है और चीन पाकिस्तान को बता देता है, और इसके लिए सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वो नहीं था, और इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जब 10 तारीख की लड़ाई हुई तब वो सब हमने सुधार लिया, उसमें एयरफोर्स का कोई रोल नहीं रखा, और सारे आर्मी के ग्राउंड बेस्ड वेपन से हमने सब अटैक किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल अटैक किया। फिर सवाल ये होता है कि अगर हमने पाकिस्तान का डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तोड़ रहे थे पूरा, तो रोका किसने? फिर सीज फायर क्यों हुई? सीज फायर मानने का क्या कारण था? क्यों एक आध दिन और रुक जाते? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे वजह से। हाँ, तो ये साफ है, तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं मान रहे।